कल्पना करिए कि आप एक ऐसे योद्धा हैं जो जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके सामने असंख्य चुनौतियां हैं, डर है, संशय है, ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि गीता में छुपे हुए वो रहस्य हैं जो हर युद्ध में विजय दिला सकते हैं। आज हम उन गुप्त सूत्रों की यात्रा करेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा संवाद हुआ था जिसने मानवता को जीने का नया तरीका सिखाया था। अर्जुन, जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर थे, अचानक से अपने हाथों से धनुष गिरा देते हैं। उनका मन कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। सामने खड़े थे उनके अपने गुरु, चचेरे भाई, रिश्तेदार। कैसे लड़ें इनसे, कैसे जीतें इस युद्ध में? यही तो है हमारी भी कहानी। जब जिंदगी हमें कोने में धकेल देती है, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने जो पहला रहस्य बताया वो था कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई समझिए। जब आप किसी काम को सिर्फ परिणाम के लिए करते हैं तो डर, चिंता, तनाव सब आ जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर फोकस करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। यही तो है पहली जीत का मंत्र। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका स्टार्टअप फेल हो गया है। अब आप दूसरा वेंचर शुरू करने से डर रहे हैं। यहां गीता का यह सिद्धांत काम आता है। आप पिछली फेलियर के बारे में सोचना बंद करके नए काम पर पूरा फोकस लगाइए। रिजल्ट की चिंता छोड़िए, प्रोसेस को परफेक्ट बनाइए। यही तो कृष्ण ने सिखाया था। जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं तब आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमैटिकली बेहतर हो जाती है। दूसरा गुप्त रहस्य है निष्काम कर्म का। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालच के काम करता है, वही सच्चा योद्धा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिना मोटिवेशन के कैसे काम करें? यहां समझने वाली बात यह है कि निष्काम का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई गोल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने गोल के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। एक क्रिकेट प्लेयर को ही देखिए, अगर वो सिर्फ सेंचुरी बनाने के बारे में सोचता रहेगा तो प्रेशर में आकर आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर बॉल को अलग से ट्रीट करे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे, तो नेचुरली उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। यही तो निष्काम कर्म है। आप अपना बेस्ट देते रहिए, रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तीसरा रहस्य है स्थित प्रज्ञ बनने का। गीता में कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो हर परिस्थिति में समान रहता है। खुशी हो या गम, जीत हो या हार, सफलता हो या असफलता, वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। ये कोई इमोशनल नम्बनेस नहीं है, बल्कि यह है इनर स्ट्रेंथ का परिचायक। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं तब आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, क्लियर थिंकिंग कर सकते हैं। आजकल की फास्ट पेस लाइफ में हम सब इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले तो खुश, नहीं मिले तो अपसेट। बॉस ने प्रेज किया तो स्काई पर, क्रिटिसिज्म की तो ग्राउंड पर। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने काम पर फोकस करता है। वो जानता है कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसकी रियल वर्थ इनसे नहीं बनती। चौथा महत्वपूर्ण रहस्य है धर्मा का कॉन्सेप्ट। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। अब धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है आपका पर्पस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नेचुरल इंक्लिनेशन। हर व्यक्ति का अपना यूनिक धर्म होता है। कोई टीचर बनने के लिए बना है, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई आर्टिस्ट बनने के लिए। जब आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, काम आसान लगता है, एनर्जी नेचुरली आती है। यही कारण है कि कुछ लोग अपने फील्ड में एफर्टलेसली एक्सेल करते हैं। वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर या पैसे के लालच में अपने धर्म के अगेंस्ट जाते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल होगा ही। पांचवा रहस्य है सरेंडर का। गीता का सबसे फेमस श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब यहां सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें या लेजी हो जाएं। सरेंडर का मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यही कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स को नहीं, तो आपका स्ट्रेस लेवल ड्रामेटिकली कम हो जाता है।
आप ज़्यादा पीसफुल हो जाते हैं और आयरॉनिकली आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होने लगते हैं। छठा रहस्य है डिटैचमेंट का। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अटैचमेंट ही सारे दुखों की जड़ है। लेकिन यहाँ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से, गोल से प्यार करना बंद कर दें। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप इन चीज़ों को पजेस करने की कोशिश ना करें। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनकी केयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी चॉइसेस बनाएंगे। यही डिटैचमेंट है। आप अपना बेस्ट देते रहिए, लेकिन आउटकम को टाइटली ग्रिप ना करें। ये फ्रीडम देता है, पीस देता है। सातवां और शायद सबसे पावरफुल रहस्य है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि पास्ट में मत जियो, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में रहो। यही तो माइंडफुलनेस है जिसके बारे में आजकल सब बात करते हैं। लेकिन गीता में ये कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले ही दिया गया था। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो आपकी सारी एनर्जी एक ही जगह फोकस्ड होती है। आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की एंजाइटीज आपको डिस्टर्ब नहीं करती। यही तो है रियल पावर, रियल विक्ट्री। आठवां रहस्य है इक्वानिमिटी का। गीता में कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है। यानी हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहना ही सच्चा योग है। सक्सेस में हम्बल रहना, फेलियर में होपफुल रहना, क्रिटिसिज्म में काम रहना, प्रेज में ग्राउंडेड रहना, यही तो है रियल स्ट्रेंथ। आजकल हम सब एक्सट्रीम इमोशंस में जीते हैं, कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी। लेकिन ये इमोशनल वॉलेटिलिटी हमारी एनर्जी वेस्ट करती है, हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है। इक्वानिमिटी डेवलप करने से आप ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं। नौवां रहस्य है सेल्फ नॉलेज का। गीता में कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत है अपने आप को जानना। आप कौन हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? आपकी वीकनेसेस क्या है? आपके वैल्यूज क्या है? जब आप अपने आप को डीपली समझ जाते हैं तो आप बेहतर चॉइसेस बना सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। डेली कुछ टाइम निकालकर अपने थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस को ऑब्जर्व करिए। देखिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ये प्रैक्टिस आपको अपने पैटर्न समझने में हेल्प करेगी। 10वां और अंतिम रहस्य है सर्विस का भाव। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सर्विस करता है वही सच्चा योद्धा है। यहां सर्विस का मतलब सिर्फ चैरिटी नहीं है। सर्विस का मतलब है कि आप जो भी काम करें उसमें दूसरों का भी भला हो। जब आप अपने काम को सर्विस के रूप में देखते हैं तो आपको डीपर मीनिंग मिलता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं। ये एटीट्यूड आपको मोटिवेशन देता है, पर्पस देता है, और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकती। तो ये थे गीता के 10 गुप्त रहस्य जो हर युद्ध में विजय दिला सकते हैं। कर्म पर फोकस करना, निष्काम भाव से काम करना, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, अपने धर्मा को फॉलो करना, सरेंडर करना, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इक्वानिमिटी डेवलप करना, सेल्फ नॉलेज गेन करना और सर्विस का भाव रखना। ये सिर्फ फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, एंटरप्रेन्योर हों या कोई भी हो, ये प्रिंसिपल्स आपकी हर चैलेंज में हेल्प करेंगे। याद रखिए, गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, बल्कि ये है लाइफ का कंप्लीट मैनुअल। इसमें साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, प्रैक्टिकल विजडम है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगती हैं। अर्जुन की तरह हम सब भी कभी न कभी कंफ्यूजन में पड़ते हैं, डाउट करते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब हम गीता के इन रहस्यों को समझ जाते हैं तो हमारे अंदर भी वही क्लैरिटी आ जाती है जो अर्जुन में आई थी। हम भी अपने जीवन के युद्ध में विजयी बन सकते हैं। आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए। एक एक करके, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। गीता का यही तो मैजिक है। यह आपको बाहरी दुनिया को चेंज करने के लिए नहीं कहती, बल्कि अपने अंदर के योद्धा को जगाने के लिए कहती है। और जब आपका इनर वॉरियर जाग जाता है तो कोई भी एक्सटर्नल चैलेंज आपको हरा नहीं सकती।